हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई राधा कृष्णा चैनल। स्वागत है आप सभी का धार्मिक चैनल पे। तो भक्तों, आज से हम भागवत गीता शुरू करने वाले हैं। जिससे भी भक्ति भाव में, अति प्रेम में, वे मेरे साथ भागवत पढ़ सकता है। भागवत पढ़ने से हमारे जीवन में अनेकों बदलाव होते हैं। जो भी सनातन धर्म से जुड़ाव रखते हैं भक्त, वो रोज़ मेरे साथ गीता पढ़ें। तो गीता देखेंगे हम। सबसे पहले मैं भगवान कृष्ण के परम धाम की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने अपने धाम के बारे में क्या बताया है, कि जो भी लोग उनके धाम पे जाते हैं वो किस तरीके से। ये देखिए, जब आप गीता खोलेंगे सबसे पहले पढ़ने के लिए, तो आपको अनेकों ऐसे चित्र मिलेंगे जो आपको वास्तव में रूबरू कर देते हैं वास्तविक जीवन से। जो असल में हम ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या वो सही जी रहे हैं या गलत जी रहे हैं। क्या हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो उचित व्यवहार है या गलत व्यवहार है। जब आप गीता खोलेंगे फर्स्ट टाइम, आपको जब ये इमेज दिखेगी, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं इसको पढ़ करके कि वास्तव में जीवन क्या है। अपना पिछला जीवन और ये प्रेजेंट, पास्ट, आप सब समझ सकते हैं। ये माया है जो कि मनुष्य को इसी तरीके से खिलाती है। हर एक मनुष्य के साथ माया खेल करती है। यहाँ आप देख सकते हैं, भगवान ने भागवत गीता में श्री कृष्ण ने खुद रचा है, खुद लिखा है वास्तविक जीवन का महत्व। मेरा मानना है भक्तों कि जिसने भी भागवत गीता पढ़ ली अपने जीवन में 102 बार, वो इंसान, वह व्यक्ति कोई भी गलती नहीं कर सकता अपने जीवन में। पढ़ने के बाद उसे खुद इतना रियलाइज़ हो जाएगा, खुद से खुद इतना इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, पता चल जाएगा जीवन के बारे में कि हमने पहले क्या गलती की अपने जीवन में और अब हम क्या कर रहे हैं और हमें आगे क्या करना है, कैसे जीना है। हर चीज़ में आपको बदलाव आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी दोस्तों, यदि आपने एक बार भागवत गीता पढ़ ली। यदि जीवन में बदलाव चाहते हैं अपने, तो ज़रूर मैं आपको कहूँगी कि एक बार भागवत गीता ज़रूर पढ़ें। कुछ तो बात है भागवत गीता में जो लोगों की ज़िंदगी को बदल देता है। ये भागवत गीता आप देख सकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। ये अध्याय देखिए, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, ठीक है। ना तद भाषते सूर्य, ना संशाका को, ना पाव का, यदगातो ना निर्वर्तते तद धाम परम मम। यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताया है अपने धाम के बारे में कि मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। ये हकीकत है भक्तों। जो भी भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पहुँच जाते हैं वो फिर दोबारा इस जगत में यानी कि मृत्यु लोक में नहीं लौटते। वह किसी विशेष कार्य से ही इस धरती पे यानी कि मृत्यु लोक में उन्हें भेजा जाता है, या वह अपनी इच्छा के अनुसार ही मृत्यु लोक में आते हैं। परंतु परम धाम जाने के दोस्तों एक ही मार्ग है। यदि आपके जीवन में अत्यंत भक्ति भाव हो और आपने अधिक भक्ति की हो। यहाँ देखेंगे, ये श्लोक उस शास्त्र आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि से संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि सर्वत्र आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली
ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित होता है। हम अन्य लोगों तक पहुँचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है, यानी कि श्री कृष्ण भगवान का जो परम धाम है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गोलोक के नाम से जाना जाता है। जितने भी लोग संत हितकारी जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं या श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वह किस धाम को जाते हैं मृत्यु के पश्चात? तो गोलोक धाम को वह जाते हैं। ब्रह्म संहिता में इसका अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक का निवास्त्य खिलात्मक भूत भगवान अपने धर्म गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि भगवान कृष्ण ने अपने परम धाम की व्याख्या की है भागवत गीता में कि मेरा धाम कैसा है और किसे कहते हैं। ना ही सूर्य, ना ही चंद्रमा, ना ही बिजली, ऐसा कोई भी स्वरूप नहीं मेरे धाम का। मेरे धाम को गोलोक के नाम से जाना जाता है, और जब मैं अपना विकराल रूप धारण करता हूँ, यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको भागवत गीता से अत्यधिक प्रेम और जुड़ाव आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रोज़ाना भागवत गीता पढ़ें। धन्यवाद।